अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है जी। नारान में सुबह हो चुकी हुई है। रात बारिश होती रही है, जैसे कि रोड पे अभी भी पानी है, और लेकिन अब सुबह हो चुकी है। इस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले हैं। अभी हम सारे जो हैं, टीम एंड माई सेल्फ, हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। वो सामने की तरफ देखिए, पहाड़ के ऊपर क्या खूबसूरत बर्फ़ पड़ी हुई है। रात सारी बारिश लगी थी, अभी जो है मौसम खुल गया है। और अल्लाह करे जब लालाज़र ऊपर हम जाएं ट्रैक के ऊपर, वहाँ पे भी मौसम खुला हुआ ही हो और एक अच्छा दिन मिले। बारिश फोरकास्ट में तो काफ़ी लिखी हुई थी। अभी रास्ता तो बंद है यहाँ से गए थे। आगे से गए थे। हाँ देखो, या कुंडी लगी, नई कुंडी लगी हुई, वो उधर से देखो या पूछ लो। तो वो आगे भी बंद है, बीच का थोड़ा सा आगे चले गए। आ जाओ जी, आगे चलते जाते हैं। रात को नारान का बाज़ार का विज़िट किया, डिनर किया, फिर नाइट स्टे किया, और अब आज की सुबह सुबह है। रात का आपको मंज़र चेक कराया था, इस वक्त सुबह का मौसम चेक करें और मंज़र चेक करें। ये है मेन नारान बाज़ार, और अभी हम ढूंढेंगे कोयटा कैफ़े नाश्ता करने के लिए। अंडा चलेगा, पराठा चलेगा, हाफ फ्राई चने। सुबह सुबह जो नाश्ते का मज़ा है ना, उसका एक अलग ही ना कल रात मज़ा मिलता है। कोयटा कैफे पकड़े थे रात से, जो है ना, टीम को मैंने तंग किया। मैं ये यार ऐसा कहते हैं कोयटा कैफे पे अंडा और पराठा खा लेते हैं। खाने को छोड़ दो। खाने को छोड़ दो, अंडा पराठा करते हैं। वो बेचारे बड़े तंग आते हैं कि यार ये अंडा पराठा सर क्यों हर वक्त पीछे रहते हैं। असल में कोयटा कैफे क्या होता है, क्विक होता है, चाय मिलती है, साथ ही पराठा मिल जाता है, तो मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल रात में उनको बहुत तंग किया। खाया तो हमने, खैर फिर हमने मटन कढ़ाई खाई थी, बड़े मज़े की थी, इंजॉय किया हम लोगों ने। अब ये इस वक्त डिनाई नहीं कर सकते, अब हमारा चलेगा कोयटा कैफे, अंडा पराठा और चाय। वो देखिए जी, विकी भी अपने बना रहा है सर। अच्छी बात यह है कि मौसम खुल गया, थोड़े सामने दिखाएं, खुल गया। अच्छी बात यह है कि मौसम खुल गया, और अल्लाह करे सारा दिन ही मौसम ऐसा रहे, क्योंकि जहाँ हमने जाना है वो आई थिंक तकरीबन 19 किलोमीटर आगे लालाज़र वैली, वहाँ पे आज टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होगी। एक और ग्रुप आया, वो पेंट बॉल पे आएंगे। हम लोगों ने टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करानी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। तो होपफुली अगर हमें वेदर ने मौका दिया और ये एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह हुई, तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और जी फाइनली हमने ना एक अच्छा कोयटा कैफ़े ढूंढ लिया है, और आप चेक करें, दिस इज़ द ओनली कैफ़े विद 24 आवर्स नहीं, 25 आवर सर्विस, 25 घंटे सर्विस के साथ है। टीम ने अपनी सिटिंग एरिया ढूंढ लिया है, और आखिरकार हमें जो है ना कोयटा कैफ़े मिल गया है। चलो जी, वाइल वी ड्राइविंग थ्रू दिस ब्यूटीफुल एरियाज, कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। माउंटेन ड्राइविंग का नंबर 1 रूल है, अगर आपको रोड तंग नज़र आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये और तंग हो सकती है। एवरी माउंटेन ड्राइवर हैज़ 2 स्पीड्स, 2 स्लो फॉर द पैसेंजर्स और 2 फास्ट फॉर द पैसेंजर्स। या तो उसके साथ जो बैठे होते हैं उनको वो बहुत तेज़ लगता है, या बहुत ही स्लो लगता है। पहाड़ियों के बीच में जो हॉर्न बजाना है वो वार्निंग नहीं होती, वो सिर्फ एक कहने का तरीका होता है कि हेलो भाई, मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ। द व्यू इज़ ब्यूटीफुल, द रोड इज़ ब्यूटीफुल, बट सीरियसली वो जो बंदा पूछ रहा होता है ना कि हम वहाँ पहुँच गए, वो ब्यूटीफुल नहीं होता। ट्रस्ट मी, माई ड्राइविंग स्किल्स आर परफेक्टली सेफ। वो जो चीख रहा होता है ना पीछे, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। नाराज से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ रोड के अंदर इतनी खूबसूरत आबशार है, इसको भी कैमरे की आंख में कैप्चर कर लें, और आप तक हम जो है स्क्रीन आप तक लेके आए। अभी थोड़ा सा आगे सफर रह गया है, बटकेला से हम जीत लेंगे और फिर लालाज़ार वैली पे जाएंगे। तो व्यू आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, बड़ी आबशार है, ऊपर से बह रही है, नीचे ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के नीचे भी पानी आ रहा है। और देखिए थोड़ा लेफ्ट साइड में वो सामने टॉप पे देखें, बर्फ़ से ढके पहाड़। ओके जी, भटकेला पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीछे केटरिंग का सामान, हम उस तरफ हमारी जीप रेडी हो रही है। हमने वो इम्पोर्टेंट सामान निकाल लिया, बहुत सारा सामान जो है हमारा, वो सामान भी दिखाओ थोड़ा सा। बहुत सारा हमारा इंपॉर्टेंट सामान वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है टीम बिल्डिंग के लिए।
व्यू बहुत प्यारा है। कभी बादल आते हैं, कभी धूप आती है। मज़े का मौसम है। बस अल्लाह से दुआ है कि बारिश ना हो। बादल आते रहे, धूप आती रहे, कोई मसला नहीं, बस बारिश ना हो। अभी आई थिंक यहाँ से अबाउट 45 मिनट्स का जो है जीप का ट्रैक है। ऊपर जाते हैं, फिर हम आपको ऊपर के ग्लिम्स दिखाएंगे। टॉक टू सून। ऑलराइट गाइस, अब हमारा जीप का सफर शुरू हो चुका है। ये हमारे वेल एक्सपीरियंस जो है ना, जीप चलाने वाले हैं। कितनी सारी जीप चला रहे हैं? 88 से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पास एक टीम का बंदा है, वो भी पता भी नहीं हो रहा तब से जीप चला रहे हैं। ये पीछे देखें जी टीम का। हेलो कहते जी, हेलो हेलो। अभी मैंने कहा जरा साफ साफ रोड पे जा रहे हैं, भी झटके नहीं लग रहे। आगे जाएंगे तो सही इनको झटके लगेंगे सारी बात है ट्रैक के ऊपर। तो जीप की जर्नी शुरू हो चुकी हुई है। लालाजार वैली की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में आपको और ग्लिम्स दिखाएंगे। सामने वाली जगह से यहाँ से बड़ी, ये सिर्फ जीप ही जा सकती है यहाँ पे। यहाँ से किसी भी सूरत में लैंड क्रूजर या जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो लोग बड़े शौक मारते हैं, वो नहीं गुजर सकते क्योंकि उनके लिए क्योंकि रात को ना बारिश हुई है। बारिश की वजह से यहाँ पर स्लिपरी ज़्यादा है। अभी हमारे इम्तियाज़ भाई जो हैं, ये 1988 से जो है जीप चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना अगर मैं चेन डालूंगा तो ये जीप जो है आराम से ऊपर चढ़ेगी। ये जीप को चेन डालने लगे हैं। जैसे नॉर्मली चेन जो है वो ज़्यादातर बर्फ़ के टाइम पर डाली जाती है, लेकिन आज भी चूंकि स्लिपरी बहुत है, तो आज हमें पता लगा है कि अगर स्लिपरी है और कीचड़ है तो उसमें भी चेन बहुत ज़्यादा काम आती है। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी ये चेन डाल रहे हैं ताकि हमारी एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, इन्होंने टूल्स भी रखे हुए हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। और आप मेरे खूबसूरत ये जो व्यू है सारा एक देख सकते हैं। बर्फ़ की पहाड़ियों से ढका हुआ एरिया है। वो सामने ऊपर जो है लालाजार वैली है, वहाँ हम जाएंगे। आपको मैं एक 360 व्यू देता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत जो है ओवरऑल यहाँ का आज नज़ारा है। बस अल्लाह करे बारिश ना हो। सबसे हमारी बड़ी जो दुआ है वो यही है कि बारिश ना हो। ऊपर पहुँचेंगे तो फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। टॉक टू सुन जी। मीनवाइल जब हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा मैं चल कदमी पे निकल चलूँ और थोड़ा सा कुछ इंसाइट्स भी आके दे दूँ। इम्तियाज़ भाई जीप के जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, उनसे गपशप हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जब भी आप इस तरफ आएँ तो कोशिश करें रश वाले दिनों में ना आया करें, स्पेशली ईद के दिन, वीकेंड्स और ऐसे दिनों जिनमें आपको आइडिया हो कि यार बहुत सारी अवाम निकले। उन दिनों में कोशिश किया करें कि अवॉइड करें टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाने से। अगर आप वीकडेज़ में आते हैं और ऐसे दिनों में आते हैं जब रश ज़्यादा ना हो, उन दिनों में फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको लॉजिंग आराम से मिल जाती है, रीज़नेबल रेट्स मिलते हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे ज़्यादा रश नहीं होता। जैसे कि कल जुमेरात थी, आज जुमे का दिन है और अभी ज़्यादा उस तरह रश नहीं है। अगर यही कोई पीक डे या वीकेंड होता तो यहाँ पर ये जो भी जीप्स का रश है ये सारा हमारे ग्रुप के लिए ही है। तो नेशनल फूड के जो हमारे पास इस वक्त बंदे आ रहे हैं वो तकरीबन 150 से 200 बंदा जो है वो है। तो ये इस वक्त जो करंट रश है वो सिर्फ हमारे अपने ग्रुप का ही है। इस वक्त जो जीप्स जा रही हैं ये बेसिकली सारा इक्विपमेंट लेके जा रही है। केटरिंग वाले यहाँ से चेयर्स, टेबल्स, कुर्सियाँ वो ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये 150 से 200 बंदों के लिए पूरा ऊपर एक सेटअप बनने जा रहा है। ऊपर पेंट बॉल अरीना सेट होगा, वहाँ पर लालाजार वैली के बीच में लंच सेट होगा इनका और हम इनको टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो मौसम तो बहुत अच्छा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बट इस वक्त अभी इंतज़ार किया जा रहा है। टीम जो है वो बेचारी जीप के अंदर ही इस वक्त स्टक हुई हुई है क्योंकि बार बार उतरना और चढ़ना जीप में से आसान नहीं होता क्योंकि जीप में एक सीट को फोल्ड करना पड़ता है और उसके बाद फिर लोग बाहर निकलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, ज़रा एज के पास जाते हैं क्योंकि जीप्स तो स्टक हुई हुई हैं, वो तो आगे नहीं निकल सकती। लेकिन आए ज़रा आपको वैली का एक व्यू कराऊँ। अभी तक हम लालाजार वैली नहीं पहुँचे, वो थोड़ा सा फासला रहता है। ये आपको मैं यहाँ पे एक 360 व्यू देता हूँ। एक मेरे साथ होगा और डायरेक्ट यहाँ का व्यू चेक वो सामने देखिए कितनी खूबसूरत धूप लग रही है बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा प्यारा मौसम है। और ये अभी तक का यहाँ का माहौल है। देखते हैं हमारे एडवेंचर के बीच में और क्या क्या एडवेंचर अभी लिखे हुए हैं। तो भाई लोगों, आपको जीप का ट्रैक अभी तक कैसा लग रहा है? सर ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ऐसा ट्रैक देखा और जीप
का पहली दफा इतना मुश्किल ट्रैक मैंने उस पे सफर किया है। मैंने भी ये पहली दफा इतना मुश्किल ट्रैक देखा है जीप। सामने की तरफ जो है ना, इस वक्त हमारे ट्रैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जीपें जो हैं वो फंस गई हुई हैं। रात को चूँकि बारिश होती रही है तो इस वक्त कीचड़ ज़्यादा हो गया है, और बावजूद कि ये जीपें हैं लेकिन इनके लिए भी चढ़ना ऊपर मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। अगर तो हर जीप वाले के पास चेन हो तो फिर तो ये चढ़ जाए ऊपर, बट लेकिन मेरे ख्याल में कुछ जीप वालों के पास चेन वगैरह नहीं है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, एक ये जीप फंसी हुई है और एक और जीप वो है, और इसी तरह एक वो टॉप पे भी जीप फंसी हुई है। तो हमारे पास तो खैर चेन लगी हुई है जीप में, लेकिन जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे हम लोग भी आगे नहीं जा सकते। हाँ जी, क्या कह रहे हो दरीस तुम? मैंने कहा चाचा ने हमें अभी सही फंसाया है, आप बार बार उतर जाते हाँ, अभी असल में सही कीचड़ में फंसा बार दिए। बार बार जीप रुकती थी तो ये लोग नहीं उतर पाते थे, मैं आराम से उतर जाता था। अभी देखें चाचा ने हमें कहाँ पे रोका है, ये देखें जी, इसके नीचे ना सारा कीचड़ है, टोटल टोटल दोनों साइडों पे। सामने भी वो जो आगे जीपें निकली थी वो हम समझे शायद निकल गई हैं, लेकिन ये वैली थी तो हमें वो नज़र नहीं आ रही थी, तो वो भी अभी खैर फंसी हुई हैं। और इस अब वक्त हम दोबारा जो हैं, हम भी रिलैक्स हो गए, आपको इधर बैठा हुआ है ना, नहीं खैर अब वो चाचा ने खिड़कियां खोल दी हैं तो थोड़ी सी वेंटिलेशन बाहर से हो रही है। पहले बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अंदर टाइट हो गए थे, रात को ठंड लग रही थी, सुबह ठंड लग रही थी। इस वक्त जो है ना मौसम बिल्कुल नॉर्मल है और ठंड वगैरह कीचड़ का के कोई। दरमियान में सही चाचा। ये देखिए जी, ये जो है पैच है ना, यहाँ पे जो है वो जीपे फंस रही है, जिनके लिए चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये वाली खैर क्रॉस कर रही है आगे तक, अभी पीछे से दूसरी जीप्स निकलेंगी। हमारी वाली वो ऑरेंज जीप है पीछे। बहुत तगड़ा ड्राइवर हो, डबल चैन वाले फिर भी नहीं चढ़ जबरदस्त। ये देखें ना, इस अब जीप में क्योंकि चेन्स नहीं है ना, ये चेन्स ना होने की वजह से बहुत स्लिप करती है। अब ये वाली यहाँ स्टक हो गई। हमारे इम्तियाज़ भाई जो है वो दूसरी जीप को लेके आगे चले गए हैं। अभी वो सामने जो ऑरेंज जीप आ रही है, इस जीप में हम आए हैं, और ये जीप इसमें अभी दूसरा ड्राइवर लेके आ रहा है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जीप्स क्लियर हो गई हैं। अभी यहाँ आएंगे तो मैं इनके साथ बैठ के आगे जाऊँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा रह गया, बस यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो लालाज़र वैली आ जाएगी। इम्तियाज़ भी सामने से वापस आ रहे हैं, वो दूसरी जीप को हेल्प करने गए थे, उस जीप को और ऊपर लेके गए। यहाँ से दूसरे भाई आए, उन्होंने हेल्प की। इन लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को हेल्प करने का जो जज्बा है ना, उसको सलाम है। एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, और एज अ कारवां, एज अ टीम जो है हम लोग सारे ऊपर जा रहे हैं। ओके जी सर, सर देखते हैं एक बार, मैं पहले नज़ारा पकड़ लें ज़रा। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हमारे मोइज़ भाई, फातिमा ट्रैवल के ऑनर, बड़े ही नाइस बंदे हैं। ये आपके आएगा ना यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। ये हमारे मोइज़ भाई बड़ी मेहनत मुशक्कत से पहुंची बड़ी हम अभी मेहनत कर लालाजार वैली में। मोइज़ भाई सुबह के निकले हुए थे और हम उनसे बहुत लेट निकले हैं, लेकिन चूंकि स्लिपरी ट्रैक होने की वजह से बहुत साथ ही मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे हैं, पहुंचे। सालेकुम। हाँ, तो ये जी यहाँ का इस वक्त का व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, बड़ी खूबसूरत जगह है। लालाजार वैली हम लोग पहुंच चुके हैं, ब्यूटीफुल व्यू। अभी हम टीम बिल्डिंग का यहाँ पे सेटअप करेंगे और फिर आपको इंशाल्लाह हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में भी साथ लेके चलेंगे। सी यू सून। आप देख सकते हैं विकी और टीम मेहनत कर रही है, लगे हुए हैं। मैं भी इनके साथ साथ तो उनको बता रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है। सामान हम यहाँ रख रहे हैं, चूँकि हमारे बैकग्राउंड पे इस वक्त जो है ना नारायण की तरफ से थोड़ी सी बारिश आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा पीछे लेके जाता हूँ, वो उस तरफ बारिश थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है। हमारी दुआ है कि आज जो है अगर बारिश थोड़ा हमें आशा दे दे, ना हो तो कम से कम हम आराम से अपना सेटअप कर सकें। टीमें पानी और चीज़ें लेके आ रही है। किसका? बीसीआई का नहीं, यहाँ पर नेटवर्क कॉन्टैक्ट ही काम मैं करता हूँ। तो है ना, अभी यहाँ पे है, मैं चेक करता हूँ, अभी मैसेज करता हूँ। तो यहाँ पे टीम बिल्डिंग के लिए एरिना सेट कर रहे हैं,
हमारे पास 8 टीमें होंगी। तो 8 टीमों को अपने अपने बैटलफील्ड एरिना में डिवाइड करने के लिए हम ग्राउंड पे लेबल्स लगाएंगे। ये डिवाइडर टेप होती है, इसको लगाएंगे ताकि हर टीम अपने अपने प्ले एरिना में चैलेंजेस को खेले। अभी आपको इंटरेस्टिंग व्यू दिखाता हूँ। हमारे कैमरे की लेफ़्ट साइड पे नारायण की तरफ से बारिश जो है वो आहिस्ता सा आ रही है। एक तरफ बारिश का माहौल बना हुआ है, एक तरफ धूप निकली हुई है। ये सर मेरे तक यहाँ तक ले हैं, यहाँ तक ले हैं। वहाँ पे लगा देना ज़मीन पे, आगे ज़मीन पे लगाएं, लगा दो स्ट्रेट यहाँ पे मेरे कदम के नीचे तक। हाँ, इसको नीचे ग्राउंड पे करें, ग्राउंड पे करें, ग्राउंड पे। इस साइड पे देखें बारिश हो रही है, उस साइड पे धूप है। टीम ने और हमने मिलके काफ़ी हद तक एरिना सेट कर लिया। ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं, बॉक्सेस बने हुए देखें, ये टीम्स के चैलेंजेस के एरिना है। फर्स्ट 2 टीम्स उस लास्ट कॉर्नर में, उस एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 टीम्स होंगी और इक्वल लोगों को डिवाइड करके हम इनको फिर टीम बिल्डिंग चैलेंजेस देंगे। तो एरिना ऑलमोस्ट हमारा सेट हो गया। इसके बाद हम उनके जो प्रॉप्स हैं, जो उनके हर टीम के इक्विपमेंट जो हमने उनको देना है, हम उसको सेट करेंगे, रेडी करेंगे। एंड एज़ प्रॉमिस हमारी कोशिश होगी कि हम थ्रू आउट द जर्नी आपको अपने साथ रखें। हमारा एरिना सेट हो चुका हुआ है और बारिश जो है वो भी आ गई है। बारिश भी स्टार्ट हो रही है हल्की हल्की। अल्लाह करे ये बारिश ज़्यादा ना हो ताकि हम लोग एक अच्छा जो है यहाँ पे इवेंट कर सकें। एरिना वैसे सेट हो चुका है, प्रॉप्स हमारे सेट हैं और आई होप कि ट्रैक जो है वो ड्राई ही रहे, ये बारिश ज़्यादा ना हो। इस वक्त जो है बारिश शुरू हो गई है, मेरे ऊपर बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही है। अभी मैं आपको उस तरफ बैक पे दिखाता हूँ। वो देखें दूर तक जो व्यू है ना आपका, बड़ा ही ज़बरदस्त जो है व्यू हुआ है। एक तरफ धूप है, एक तरफ बारिश है। अल्लाह करे ये बारिश ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो मेन मसला ट्रैक का है। जिनकी ट्रैक जिस पे हम आज सुबह इतनी देर फंसे रहे हैं वो इसी वजह से कि बारिश की वजह से ट्रैक गीला हो गया था। ये चेक करें जी, माशाल्लाह इकट्ठी इतनी कुर्सियाँ उठा के लाए हैं। थम्स अप गाइस, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेक टीम फुल रेडी हो गई है, अपने अपने हम यूनिफॉर्म में आ चुके हुए हैं और जैसे ही हम यूनिफॉर्म में आए हैं उसी वक्त बारिश भी तेज़ शुरू हो गई है। अल्लाह करे ये बारिश रुक जाए, क्योंकि हम तो पहुंच गए हैं लेकिन जो ग्रुप है उसने अभी पहुंचना है और वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है और अगर ट्रैक गीला होगा तो जीप के लिए बहुत इशू होगा। बहरहाल ये एडवेंचर के बीच में ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे जो है ना मोइज़ भाई हैं, वो परेशान है इस वक्त। तो ये हमारे मोइज़ भाई हैं। मोइज़ भाई परेशान हो, मोइज़ भाई जो होना है वो तो होना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेंगे। ये एरिना चेक कर लें, एरिना सेट हो चुका हुआ है, प्रॉप सेट हो चुके हुए हैं और बस हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला मौसम अच्छा दे। टीम इस वक्त बिल्कुल रेडी है। मोइज़ भाई हमारी एक जो है ना ग्रुप फोटो करने लगे हैं। आज ही स्लोगन है राइट हैंड्स हैं। ये हमारा जो थम्स अप होता है ना, ये हमारा एक स्टाइल होता है हमेशा पिक्चर खिंचवाने का, वो भी चल रहा है। मोइज़ भाई पिक्चर बना रहे हैं। अल्लाह करे हमारा दिन अच्छा गुजरे। आज सादिक जो है ना हमें कोई स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा चले जी सादिक की आज हम स्टोरी सुनते हैं। तो सादिक बिस्मिल्लाह करें, स्टोरी सुनाइए हमें। अच्छा सर, सीन ये हुआ है ना कि समझो कि मेरे साथ ये कहानी जो है ना वही हो गई है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस तरह हुआ है कि 4-5 दोस्त थे इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा कि यार पहाड़ पे जा रहे हैं तो कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ ले लेते हैं। उन्होंने गाजरे ले लिए। ठीक। गाजरे लिए हैं तो अब रास्ते में आ रहे हैं, गाजरे भी खा रहे हैं, गप भी लगा रहे हैं। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए हैं पहाड़ों में, तो बाकी जो खूब एंजॉय कर दिया। वापस जब आने लगे थे तो भूख भी लगी थी उनको, उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। जो गाजर उनके पास थे उन जाते जाते ख़त्म कर दिए। ठीक। अच्छा, अब जाते जाते उनके पास गाजरें तो काफ़ी सारी थी, थोड़ी सी भी हल्की सी तीखी सी लगे तो ओहो यार नहीं, ये नहीं सही, वो फेंक देते थे। ठीक। कोई घास में गिरी है, कोई कीचड़ में गिरी है, कोई जो है ना गोबर में गिरी है। चलते चलते जब वापस आ रहे थे उनकी हालत ख़राब थी। वो फिर वो गाजरें ढूंढते थे कि यार वो हमने कहाँ कहाँ फेंकी थी। तो करते करते जो है ना जहाँ से उनको गाजर मिले तो उठा के खाना शुरू कर लेते थे। तो कुछ ऐसे थे जिनको गोबर में से मिली है, तो वो कह रहे थे नहीं यार ये साफ है, बस कपड़े के साथ साफ किया और चक्कियाँ मारना शुरू कर दिया। तो सेम कहानी मेरे साथ ये हुई है कि रात को मुझे एक शर्ट मिली है उधर, क्योंकि घर से हम शर्टें वगैरह लेके नहीं आए थे।
तो हाँ ना, जब मैंने इसको कहा कि यार ये शर्ट है पहन लो, तो इसने पहले कहा हाँ? वो भी बता दूंगा आपको। तो वो मुझे रशीद भाई ने कहा कि यार वो शर्ट पहन ले अगर सर्दी लग रही है। तो मैं कहा नहीं यार, हो सकता है गंदी हो। हाँ क्या पता। ठीक है। तो करते करते जब आज लालाजार वैली पहुंचे हैं तो बारिश भी शुरू हो गई, मौसम बहुत ठंडा हो गया। तो मैंने उस शर्ट पे कब्जा जमा लिया क्योंकि वो विकी साहब ने पहले पहना हुआ था। दोबारा मैंने कब्जा मारा है। तो वही शर्ट जो है ना वो मैंने वही शर्ट ये है। यानी कि पहले जब मैंने उनको ऑफर की तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, पता नहीं किसकी शर्ट है, गंदी होगी, कैसी होगी। तो सादिक लिटरली फिर विकी को ठंड लग रही थी, विकी को मैंने बताया विकी ये शर्ट है, विकी ने फौरन पहन ली, बड़ा खुश हुआ कि यार बड़ी गर्म शर्ट है। और उसके बाद फिर तो यानी कि वो गंदी गाजरे जो है आपको जरूरत पड़ गई है। वो काम मेरे साथ हो। ओए होए होए। चलो सर, गुड स्टोरी गुड स्टोरी। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी है इज दिस कि आपके पास कभी भी कोई चीज मुश्किल में मिले और आप टेंशन में प्रॉब्लम में हो, तो जो चीज आपको फायदा दे सकती है उसको निग्लेक्ट ना करें और आप उसको हाँ सर्वाइवल के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। आपको सर्वाइवल के लिए कोई चीजें भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो आपके हैंडी हों उस वक्त। ले जी तकरीबन 1:15 हो रहा है। बारिश होती रही, 1:15 हो रहा है जी। बारिश होती रही, उसके बाद थोड़े बहुत ओले पड़े। अभी बारिश रुकी है, कभी धूप है कभी छाँव है। मौसम मौसम जो है वो हमारे हक में इस वक्त नहीं है, लेकिन दुआ करें कि ये बारिश रुकी रहे, थोड़ी धूप निकले और मेहमान ऊपर पहुंच सके। जो आप टेबल्स देख रहे हैं इसके ऊपर लंच सेटअप होना है और लंच के फ़ौरन बाद टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होनी है। हमारे पेंट बॉल वाले भाई भी आ चुके हैं। वो कि आप हमारी बैक साइड पे देख सकते हैं, बारिश मौसम ख़राब होने के बावजूद बड़ा ही खूबसूरत जो है कॉर्पोरेट सेटअप जो है हमारी बैक साइड पे लग गया हुआ है। खूबसूरत चेयर्स, सर ज़बरदस्त, गुड वर्क। ये तो आप पता है पहाड़ों में जो जंगल में मंगल बना रहे हैं हम। जंगल में मंगल बन गया, बिल्कुल। लालाजार वैली के ऊपर आप ये देखेंगे टोटल वीआईपी माहौल जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है। ऐसा खूबसूरत माहौल आपको शहर में भी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप बैकग्राउंड में देखें एक बार व्यू, तो ये खूबसूरत व्यू है और यहाँ पे जंगल में मंगल हो रहा है। इस वक्त कॉर्पोरेट सेटअप लग गया हुआ है, ग्रुप का इंतज़ार है। ग्रुप के आने से पहले और भी अभी सेटअप लग रहा है। मैंने कहा आपको एक क्विक अपडेट दे दूँ, सेटअप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस वो पहुंचेंगे तो लंच होगा। लंच के बाद इंशाल्लाह इसी एरिना में ये रिमूव करके यहीं पे टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की जाएगी, क्योंकि स्पेस कम है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, तो ऑब्वियसली इसी स्पेस को हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। और जी जैसे कि आप मेरे देख सकते हैं, इस वक्त लाइट होती लग रही हैं और उस वक्त जो है घोड़े तैयार हो रहे हैं। घोड़े के साथ ही इस वक्त लाइट है। मुझे बड़े ही एक्सपीरियंस है इस काम में। पहले भी मछलियाँ गली लगा चुके हैं। उधर भी गए थे ना, ये वो ट्रैक के ऊपर लालाजार ट्रैक। तो पहले भी इनके हाथ का टेस्ट देख चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी किस्म की लाइट होती है। ये सेटअप लगा हुआ है और इधर जो है ना ये तंदूर लगा हुआ है और फ्रेश नान इसके उसमें लगेंगे। खाने से पहले ये थे पेड़े वेड़े बन चुके हैं, फ्रेश चीज़ें तैयार हो रही हैं, बिल्कुल ताज़ी। मुझे लग चुका है, बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है, चेहरे याद हो गए अब तो हमें। मैं आपको तो आके भी चेक कराता हूँ इस वक्त। हाँ ये है सर जी, शेफ है हमारे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना माहौल, और सारा कमाल जो है ना ये हमारे बिलाल भाई हैं, इनका सारा कमाल है बेसिकली। और ये सारे जो हैं फिर इनके ही टीम के बंदे हैं। माशाल्लाह, क्या बात है सर जी। ओके जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेहनत सारे दिन की रंग ले आई है
ग्रुप पहुंच चुका है, लंच सर हो गया है। हम भी थोड़ी देर में अभी लंच करेंगे और उसके बाद अगर इनके पास एनर्जी हुई तो इंशाल्लाह टीम बिल्डिंग एक्टिविटी होगी, पेंटबॉल भी होगी। इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। बहुत टफ डे रहा, बड़ा ही डिफरेंट डे रहा, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेन जो हमारा कॉज था और मेन जो मिशन था वो कम्प्लीट हो चुका है। ग्रुप आ चुका है, वी हैविंग लंच सून, विल हैव लंच एज वेल। और लंच तो खैर बहुत लेट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 4:30 to 5 o'clock, 5 बजने वाले हैं। तो इसके बाद देखते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। होपफुली जितने लोग कर पाए और में हिम्मत हुई तो उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। सी यू सून। It has been so challenging। आप लोग बाबू सर टॉप पे गए हुए थे, आप लोगों को यहाँ का आइडिया नहीं है जो बारिश होती रही है, जो यहाँ पे चैलेंजेस थे फॉर दिस सेटअप टू बी मेड। उसके बाद विद इन 10 मिनट्स ये सेटअप चेंज कर दिया गया इनटू अ टीम बिल्डिंग इवेंट। चूंकि यहाँ पर एरिया बहुत बड़ा नहीं है तो वी आर विद लिमिटेशन ऑफ स्पेस, लेकिन उसके बावजूद अगेन एक परफेक्ट एरिना आपके लिए सेट हुआ हुआ है, प्रॉप्स रेडी हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो वो कुछ टीम मेंबर्स का, ताकि हम इस चैलेंज को स्टार्ट कर सकें। जी, जैसे कि आप मेरी बैठ के देख सकते हैं, जो है टीम मुकाबला हो रहा है, ये बनाने जा रहे हैं लालाजार फार्म हाउस। इन्होंने अपना फार्म हाउस तैयार करना है। चूँकि काफ़ी लेट हो चुका था, लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आए, बट जो भी लोग आए हमने उनको इंडल्ज कर लिया, हमने उनको पार्टिसिपेट कर दिया है। ये यहाँ पर अपना फार्म हाउस बनाना शुरू हो गए हैं। ये हाइट नहीं हाइट नहीं है, हाइट जो आपकी मर्जी है, हाइट का कोई इशू नहीं। चलो 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 कर लो, आगे कर लो। यार भाई आप मुझे रखना है ये सारा सामान। वीडियो तो चल रही है, नाज़रीन चेक करें, फार्म हाउस बन रहा है। बहुत चैलेंजिंग इनके पास जो है ना इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसने थोड़ा छोटा बनाया, बट थम्स अप टू दिस टीम। अभी दूसरी टीम को चेक करते हैं। और जी दूसरी टीम बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रही है और बड़ा ज़बरदस्त बना रहे हैं। गाइस आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रह गया है। येट अगेन इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी रिप्लेस करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसमें भी म्यूज़िक था। बट दिस टीम इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। अभी जब टाइम अप होगा तो इनका हम रिजल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे गाइस टीम्स ने ऑलरेडी ज़बरदस्त किस्म के फार्म हाउस बनाने की कोशिश कर चुके हुए हैं और कुछ टीम्स अभी भी अपनी क्रिएशन में लगी हुई हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक ऐसे चल रहे थे जो कि अगर मैं अपलोड करता तो कॉपीराइट इशू हो जाता है, तो आई हैड टू रिमूव द बैकग्राउंड म्यूज़िक एज वेल एज द एक्साइटमेंट। इस वक्त लोग डांस कर रहे थे, म्यूज़िक के साथ एक्टिविटीज़ को इन्जॉय कर रहे थे। राइट नाउ इनको चेक किया जा रहा है फार्म हाउस को, इन्होंने क्या क्या बनाया, वाटर टैंक, स्विमिंग मिनी ज़ू, उसके अलावा स्विमिंग पूल बनाया इन्होंने वाटर स्लाइड बनाई बेसिकली। इसके अलावा इन्होंने अपना हट बनाया और क्या है अभी हम ऊपर कैमरा करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, फुटबॉल कोर्ट इन्होंने बनाया। तो इस टीम ने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है एक फार्म हाउस बनाने की कोशिश की, चूँकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी और इट वाज अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, बट स्टिल दे हैड अ लॉट ऑफ फन। ये मैं दोबारा जो है डबिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज इस वक्त बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लाउड था और वो कॉपीराइट का इशू हो जाता। That's it from us today. As you can see, everybody had a lot of fun. बहुत मज़ा आया। चूँकि जीपें कम हो गई थी और लोग ज़्यादा थे और जीपें फंस हुई थी, तो हम लालाजार वैली से पैदल ट्रैक करके नीचे आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फासला हमने तय कर लिए। ये वही नीचे स्पॉट है जहाँ सुबह के वक्त वीडियो बनाई थी, जहाँ शुरू में जो है हमारी जीपें स्टक हुई थी। तो इस वक्त टीम ट्रैक करती हुई नीचे जा रही है। मेरी टीम ज़बरदस्त दिन रहा, पीपल वर वेरी हैप्पी। और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और नाज़रीन
मैं और हमजा नीचे पहुंच गए। जीप वाला ट्रैक पूरा नालाजार वैली से ऊपर से ट्रैक करके हम लोग नीचे उतरे तो जा रही हैं। हमारी टीम के कुछ बंदे जो हैं वो ऊपर ट्रैक करके भी आ रहे हैं। अभी मैं कुछ सुन करके दिखाता हूँ। ये देखें 3-4 जवान जो अभी भी आ रहे हैं ऊपर से ट्रैक करके नीचे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ राइड ऑन द जीप वी टुक अ जर्नी ऑन द स्टेप्स। मज़ा आ गया। इट वाज डाउन द हिल ट्रैकिंग बट ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट ट्रैकिंग ऑल टुगेदर। स्टीप आपका माउंटेन होती है उस पर ट्रैक करना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया।